हाय, आज के टैक्स के जानलेवा टॉपिक विथ एग्जांपल्स की सीरीज़ में हम लोग एक बहुत बेसिक टॉपिक कंसिडर करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा जानलेवा तो नहीं है ये, बट इट्स जस्ट दैट अलग अलग जगह पे रहता है तो उसको एक एसिमिलेट किया हुआ है। टॉपिक का नाम है पेनल्टीज़। तो कुछ पॉपुलर जो पेनल्टीज़ हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये वाला टॉपिक है। तो आइए, सबसे पहले जिस पेनल्टी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, हम सब ने एक सेक्शन पढ़ा है 44AA, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बारे में ये सेक्शन है। तो इसके साथ आपको क्या याद रखना है कि अगर आप जैसे आपको रूल 6F के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, अगर आप उसे नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो ₹25,000 तक की 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। लेट मी रीफ्रेज। दूसरा, नाउ दिस टॉपिक इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल लेवल का टॉपिक है, बट फिर भी बात कर रहे हैं। तो अगर सब्जेक्ट टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, यानी कि आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में इंगेज्ड हैं और वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करने की पेनल्टी हो जाएगी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ सच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता एक सेक्शन 44AB है जो ऑडिट के बारे में बात करता है। ऑडिट अगर आप नहीं कराते हो तो आपकी पेनल्टी होती है 1.5 लाख रुपए और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर। आपको आई एम श्योर याद होगा, टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट्स होते हैं, थ्रेशोल्ड्स होते हैं फॉर पीपल इंगेज इन बिजनेस और पीपल इंगेज इन प्रोफेशन। और वहाँ पे आपको जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हमने इसके पे ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका 95% इनफ्लो आउटफ्लो सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है तो 10 करोड़ रुपए तक की हायर लिमिट आपको मिल जाती है, थ्रेशोल्ड लिमिट, टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। चलिए, यहाँ की पेनल्टी अपने को पता चली। अगर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन है और वहाँ पे अगर ऑडिट करवाने की ज़रूरत थी और आपने नहीं करवाया तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी आप पे लगाई जाती है। अब कुछ मिसलेनियस पेनल्टीज़ हैं जिनको सबको आपको मैं बता दूं कि अमाउंट वहाँ पे 10,000 रुपीज़ है। ये कैसी कैसी पेनल्टी है कि भाई आपको पैन के लिए अप्लाई करना था या कोट करना था या इंटीमेट करना था, आपने नहीं किया। आपको कोई नोटिस का आंसर देना था, आपको किसी नोटिस के साथ कंप्लाई करना था, आपने वो नहीं किया तो भी 10,000 रुपये की पेनल्टी आ जाती है। किसी प्रकार का समन आपको इशू किया गया, आप उसके साथ कंप्लाई नहीं करते हो तो भी 10,000 रुपये की पेनल्टी आप पे लग जाती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे टॉपिक है लेट फीस। अगर आप अपना ITR डिलेड भरते हो तो उस पर क्या लेट फीस लगती है, तो उसका नियम है कि आप पे लेट फीस लग जाती है 5,000 रुपये की। हाउएवर, इफ़ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो ये पेनल्टी जो है 1,000 रुपये हो जाती है, उससे ज़्यादा की पेनल्टी नहीं लगाई जाती। बस छोटा सा टॉपिक था, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको परेशान ना कर सके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे, बाय बाय।